नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहितबाहुणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणे मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं रमयोणजिनं वीरं अनन्तवर्णानगंसनसहावं वोच्छामिणीयमसारं केवली शुद्ध केवली भणिगम। आदान निक्षेपण समिति चर्चा चल रही है इसकी। गाथा नंबर है ये 64 नंबर की गाथा है। इसमें क्या है देखो, यहाँ पे टीका में यह अपहत संयमियों को संयम ज्ञानादिक के उपकरण लेते रखते समय उत्पन्न होने वाले समिति का प्रकार कहा है ना। अपहत संयम, अपहत संयत का बहुत अच्छा अर्थ किया है। अपहत संयमी का मतलब है अपहत संयम वाले मुनि। ये अपहत संयम माने क्या होता है? अपवाद, व्यवहार नए, एक देश परित्याग, अपहत संयम यानी हीन न्यूनता वाला संयम, सराग चारित्र और शुभोपयोग, यह सब एकार्थ है। ये जो अपहत संयम का मतलब मुनिराज की वो दशा जिसको यहां पर अपवाद कहते हैं। अपवाद का मतलब लोग अलग समझते हैं। अपवाद, उत्सर्ग और अपवाद की जो चर्चा मुनिराज के संबंध में आती है तो उसका मतलब ये होता है कि उत्सर्ग माने 7वां गुण स्थान या उससे आगे की स्थिति, और अपवाद माने 6ठे गुण स्थान की स्थिति। इसको बोलते हैं उत्सर्ग और अपवाद। अपहत संयत या अपवाद संयत ये सभी एक ही अर्थ में आते हैं, है नहीं? अपवाद लिया ना, अपवाद, व्यवहार नए, ये सब आया ना। ये एक देश परित्याग, अभी एक देश परित्याग क्या है? वहां एक देश परित्याग है क्या मुनिराज? कहाँ है एक देश परित्याग? अशुभ विकल्प का परित्याग हुआ है लेकिन अभी शुभ विकल्प में बरत रहे हैं, तो उसको एक देश परित्याग कहा। 6ठे गुण स्थान की दशा है। माने अपवाद का मतलब जो हम ये समझते हैं कि 28 मूल गुण की मर्यादाओं का उल्लंघन हो जाता है और उसका नाम अपवाद है, कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। अपवाद माने वो तो अपवाद का अपवाद है, वो तो अपवाद का भी आपने अपवाद कर दिया। अपवाद कर दिया इसकी अपनी भाषा में कहे ना तो उसकी मखौल उड़ा के रख दी। सच बात यह है, अपवाद का मतलब 6ठे गुण स्थान में जो भूमिका में आए तो वो 6ठे गुण स्थान की भूमिका को बोलते हैं अपवाद की भूमिका, और 7वां गुण स्थान उसको बोलते हैं उत्सर्ग की भूमिका। और मुनिराज इस तरह उत्सर्ग और अपवाद मार्ग की मैत्री को बराबर साधते हैं। ये प्रवचन सार में ये विषय बहुत आया है। उत्सर्ग और अपवाद मार्ग की मैत्री को मुनिराज साधते हैं। साधते, मैत्री का मतलब क्या होता है कि मैत्री का मतलब ये कि उनका जो अपवाद होता है, अपवाद मार्ग जिसे बोलते हैं, वो भी उस मुनि दशा से विरुद्ध जाति का नहीं होता। इसका नाम अपवाद और उत्सर्ग मार्ग की मैत्री को साधते हैं। यानी मुनिराज की भूमिका से विरुद्ध जाति का विकल्प हो
तो फिर वो अपवाद मार्ग नहीं रहा, वो भ्रष्ट मार्ग हुआ। और जहां भ्रष्टता है, 28 मूल गुण का भी जहां निरतिचारपना नहीं है, 28 मूल गुण में भी जहां दोष है, तो वहां अंतरंग की शुद्धि है। इस बात की तो सोचने की भी आवश्यकता नहीं। तो इसके लिए बोलते हैं कि उत्सर्ग और अपवाद मार्ग की मैत्री को साधते हैं। वो ऐसे बहुत अर्थ होते हैं, जैसे लोगों को बहुत भ्रम है, तो शुभोपयोगी, हम तो शुभोपयोगी हैं, शुद्धोपयोगी थोड़ी हैं। तो भाई दो श्रवण होते ही नहीं है। शुद्धोपयोगी और शुभोपयोगी कोई दो अलग अलग श्रवणों की बात नहीं है। वो एक ही श्रवण की भूमिका में जो छठे गुणस्थान की भूमिका है उसे शुभोपयोगी श्रवण की भूमिका बोलते हैं, लेकिन वो शुद्ध परिणति के साथ होता है तो शुभोपयोग है, वो तो मुनिराज का शुभोपयोग है। और 7वें गुणस्थान में शुद्धोपयोग की भूमिका है, लेकिन अबुद्धि पूर्वक का राग है। अबुद्धि पूर्वक का राग तो छठे गुणस्थान में भी है, लेकिन छठे गुणस्थान में दोनों प्रकार के राग हैं, बुद्धि पूर्वक भी और अबुद्धि पूर्वक भी। और 7वें गुणस्थान में मात्र अबुद्धि पूर्वक राग है। बुद्धि पूर्वक अबुद्धि पूर्वक माने क्या होता है कि जो राग अपने ज्ञान में विषय बन जाता है, अपने ज्ञान का विषय बन जाता है, ज्ञान में जानने में आ जाता है, उसे बोलते हैं बुद्धि पूर्वक राग। और राग की सत्ता तो है, लेकिन खुद के ज्ञान का भी विषय नहीं बनता, केवल ज्ञानी परमात्मा जाने, तो उसे बोलते हैं अबुद्धि पूर्वक राग, है ना। तो ये जो दोनों की मैत्री साधते हैं, तो मैत्री साधते हैं माने अपवाद मार्ग भी उत्सर्ग मार्ग की भूमिका का उल्लंघन करके नहीं होता। आगे? और जिस समय अपवाद मार्ग में चल रहे हैं, अपवाद मार्ग की भूमिका में हैं, उस समय उत्सर्ग मार्ग को तिलांजलि दे दी है। कहते ऐसा नहीं है, तीन कसाय चौकड़ी के अभाव की शुद्ध परिणति उस विकल्प की भूमिका के काल में भी उनको वर्तती है। अगर नहीं वर्तती हो तो वो मुनिराज का विकल्प नहीं। मुनिराज के क्योंकि मुनिराज अकेले विकल्प की भूमिका वाले नहीं होते, अकेले शुभोपयोग वाले नहीं होते। जिस शुभोपयोग के साथ शुद्ध परिणति की स्थिति नहीं विद्यमान है, तो वहां मुनिपना नहीं है। तो ये सब बातें आई ना। ये अपहत संयम का बहुत अर्थ क्या है? अपहत संयम वाले मुनि, अर्थात अपवाद, व्यवहार नए, एक देश परित्याग, अपहत संयत। अपहत संयत को बोला हीन न्यूनता वाला संयम, क्योंकि अभी विकल्प की भूमिका है, तो विकल्प की भूमिका है तो परिपूर्ण लीनता नहीं है। हीन न्यूनता वाला कहेंगे ना, क्योंकि विकल्प है वहां पे। हालांकि शुद्धि है, लेकिन विकल्प है ना, तो विकल्प से उसमें हीनता आ गई है, ऐसा। और सराग चारित्र, अभी सराग चारित्र का मतलब क्या होता है? राग सहित का चारित्र। देखो, सराग चारित्र का मतलब राग चारित्र है ऐसा नहीं है। सराग चारित्र, स माने सहित, राग माने राग, राग सहित का चारित्र। इसका मतलब इसी से सिद्ध होता है कि राग चारित्र नहीं है। क्यों? अगर राग चारित्र होता तो भी सराग चारित्र कहने की जरूरत क्या थी? स माने सहित, राग, राग सहित जो चारित्र है। इसका मतलब क्या हुआ कि चारित्र अलग चीज है, लेकिन उस चारित्र के साथ में राग है, तो उस चारित्र को राग सहित का चारित्र बोलने में आता है। राग है वो न निश्चय से चारित्र है, न व्यवहार से चारित्र है। कैसा भी अशुभ राग की तो बात ही नहीं, भूमिका के योग्य शुभ राग भी वास्तव में न निश्चय से चारित्र है और न व्यवहार से चारित्र है। क्यों? क्योंकि राग है वो दोष रूप है, और दोष कभी भी चारित्र नहीं हो सकता। चारित्र का मल और चारित्र का विकार है।
फिर चारित्र क्यों कहा जाता है कि अंतरंग में शुद्धोपयोग या शुद्ध परिणति रूप वीतराग भाव रूप चारित्र, स्वरूप में स्थिरता रूप चारित्र का अंश वहां पर है। तो उस अंश की अभी पूर्ण अंश है ना, यानी पूर्णता नहीं हुई है स्थिरता की। तो पूर्णता नहीं हुई, ये अंश है, ये किस बात के द्वारा समझाओगे आप कैसे सिद्ध करोगे कि अंश है, अभी पूर्णता नहीं हुई है चारित्र की? तो राग के द्वारा ही तो सिद्ध होगी ये बात। क्यों? क्योंकि जहां चारित्र की पूर्णता हो जाती है वहां राग नहीं होता, और जहां राग है वहां चारित्र की पूर्णता नहीं होती। तो चारित्र की पूर्णता नहीं है, ये बात राग के द्वारा व्यक्त होती है कि इनकी भूमिका में राग है ना, तो राग ये बताता है कि चारित्र पूर्ण नहीं है। तो इसलिए उसे व्यवहार से चारित्र बोलते हैं, चारित्र का उपचार करके। व्यवहार से चारित्र, व्यवहार चारित्र बोलते हैं। व्यवहार से राग चारित्र है और निश्चय से वीतराग भाव चारित्र है, ऐसी चारित्र की व्याख्या ही नहीं। समझ आ गया? आगे ना, राग कभी भी चारित्र नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर जो दोष है और जिसका मुनिराग अभाव करते हैं, तो चारित्र का अभाव करते, चारित्र का अभाव करेंगे। चारित्र हो तो फिर चारित्र का अभाव किया जाता है। और मुनिराग तो जब सप्तम गुण स्थान में आते हैं और सप्तम गुण स्थान से जब आगे बढ़ते हैं तो राग का ही तो अभाव होता है उनको। जिसका अभाव हो जाए वो चारित्र के साथ आ गया। तो इसलिए उन्होंने कहा सराग चारित्र। अब सराग चारित्र का दूसरा नाम है और शुभोपयोग। अशुभ की तो बात ही नहीं है। अशुभ को तो उपचार भी नहीं कर सकते आप। चारित्र का उपचार भी नहीं आता अशुभ पर। चाहे समय दृष्टि की भूमिका में अशुभ हो, चाहे श्रावक की भूमिका में अशुभ हो, मुनिराज की भूमिका में तो होता ही नहीं, लेकिन उस श्रावक और समय दृष्टि की भूमिका में अशुभ भी हो, उस पर तो उपचार भी नहीं आता। उपचार आता है शुभोपयोग का। क्यों? क्योंकि चारित्र की पूर्णता न हो तब तक शुभोपयोग साथ चलता है। अशुभोपयोग तो छठे गुण स्थान में छूट गया, साथ कौन चला? शुभोपयोग। इसलिए उसको बोला सहचर, सहचारी है या निमित्त है। दो शब्दों का प्रयोग किया ना पंडित रोटमल जी ने। जो मोक्ष मार्ग तो है नहीं, मोक्ष मार्ग का निमित्त वह सहचारी है। अब सहचारी तो हम ये कह सकते हैं भाई साहब सहचारी तो अशुभ भाव भी है। तो हम तो आचार्य भगवान ये कहते हैं कि सहचारी जितने भी चारित्रवंत हों, उनके साथ में चलने वाला हो, उसको सहचारी कहेंगे। तो अशुभोपयोग तो मुनिराज के तो चलता नहीं साथ में, तो उसको हम सहचारी नहीं कहेंगे, सहचारी कहेंगे शुभोपयोग। उसको निमित्त कहेंगे शुभोपयोग को। क्यों निमित्त क्यों कहेंगे? क्योंकि निमित्त नैमित्तिक को प्रसिद्ध करता है। ठीक है? तो मुनिराज की भूमिका का जो विकल्प है ना, वो मुनिराज की अंतरंग शुद्धि को प्रसिद्ध करता है। हाँ, अंतरंग शुद्धि को प्रसिद्ध करता है, तब उसको व्यवहार नाम मिलता है। और वो अंतरंग शुद्धि को प्रसिद्ध नहीं करे और कोई विकल्प कोई चारित्र मान लेवे तो मिथ्यात्व हो गया। बहुत जोरदार है बात, ऐसी सामान्य बात नहीं है ना। अपहत संयत है ना। देखो इसमें में निकालना निकालना तीसरा भाग होगा संकलित प्रवचन में। रत्न चिंतामणि का तीसरा भाग, प्रवचन रत्न चिंतामणि का। तीन ही भाग ही तीन ही उसके। प्रवचन रत्न चिंतामणि। एक मिनट,
138 पेज है ना, तीसरा भाग है। 138 पेज, ठीक है, निकालो। देखो इसमें बहुत लिया है, मैं बोलता हूं पेज नंबर तो। देखो यहां पे निकालो, पेज नंबर लो इसमें से जो मुझे बताना है। पेज नंबर 151 निकालो, 151। देखो 3, 4, 5 बिंदु हैं इसमें। एक प्रश्न उठाया है, क्या मुनि को विकल्प आना अपवाद मार्ग है? मिला? पेज नंबर 151, ठीक है, मिला कि ये देखो, क्या मुनि को विकल्प आना अपवाद मार्ग है? प्रश्न किया, उत्तर हां भाई, वस्तु स्थिति ऐसी ही है। क्या ऐसी है? नंबर 1, मुनि को विकल्प आवे वह अपवाद मार्ग है, और विकल्पातीत दशा, विकल्प रहित दशा एक ही बात है, विकल्पातीत विकल्प रहित एक ही बात है, तो उसका अर्थ हुआ उत्सर्ग मार्ग, नंबर 1। नंबर 2, मुनि को विकल्प आवे वह व्यवहार नय, और अंदर स्थिरता हो वह निश्चय नय। मुनि को विकल्प आवे वह अपहत संयम, अपहत माने निम्न कोटि का संयम, नीचे की कोटि का संयम, ठीक है, और अंदर स्थिरता हो वह है उपेक्षा संयम। फिर आगे, मुनि को विकल्प आवे वह शुभोपयोग है, और अंदर स्थिरता हो वह शुद्धोपयोग है। मुनि को विकल्प आवे वह एक देश परित्याग है। एक देश परित्याग क्यों कहा यहां पे? केवल अशुभ का त्याग हुआ है, सर्वथा विकल्पातीत दशा नहीं है ना। जिसलिए मैंने द्रव्य संग्रह का एक प्रमाण दिया था, आपको याद हो तो। द्रव्य संग्रह में महाव्रत को भी अणुव्रत कहा है। क्यों कहा? कि महाव्रत, व्रत, व्रत माने स्वरूप में लिपट जाना, स्वरूप में लीन हो जाना, और उसकी महा माने उसका विशेषता, तो वो है शुद्धोपयोग। अब ये जो विकल्पात्मक महाव्रत होते हैं ना, इनमें अशुभ से तो छूट गए, लेकिन शुभ में अभी रुके हैं। तो व्रत माने जहां शुभ और अशुभ दोनों का त्याग हो, सच में उसका नाम व्रत है। अब शुभ और अशुभ में से केवल अशुभ का त्याग हुआ, अभी शुभ पाया जाता है, तो इस अपेक्षा से उसे कहा एक देश, और एक देश जहां त्याग होता है तो उसे कहा अणुव्रत। ये एक परिभाषा। महाव्रत क्यों कहा? महाव्रत इसलिए कहा कि पाप का सर्वदेश त्याग हो गया, ध्यान से सुनना, अशुभ का सर्वदेश त्याग हो गया, इस अपेक्षा से महाव्रत, माने अशुभ भाव की अपेक्षा से, अशुभ के त्याग की अपेक्षा से बोलेंगे महाव्रत। और शुद्धोपयोग की ओर से जब बात करेंगे तो शुद्धोपयोग की ओर से बोलेंगे तो उसको बोलेंगे अणुव्रत। आ गया? ऐसा द्रव्य संग्रह में लिया है एक देश त्याग। अच्छा देखो, आया एक देश परित्याग है, और अंदर स्थिरता हो वह सर्वदेश त्याग है। देखो एक और बात है, मूलाचार प्रदीप नाम का एक अपने आप ही ग्रंथ है, सकल कीर्ति आचार्य का है, और उसमें उन्होंने एक बहुत बढ़िया बात लिखी, ये मुनि दशा के प्रश्नोत्तर में दिया भी है वो। उसमें उन्होंने कहा कि जिस समय श्रावक होता है ना, श्रावक, और जिस समय श्रावक भी शुद्धोपयोग में माने आत्म स्वरूप में एकाग्र हो, तो उस समय उसको हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, किसी भी प्रकार के पाप का कोई परिणाम विद्यमान नहीं है। प्रकट रूप, समझना, ध्यान से सुनना, प्रकट रूप है ना, शक्ति रूप तो है वो, क्योंकि पर्याय में अभी उतनी परिपक्वता नहीं आई है,
लेकिन प्रकट रूप में कोई परिणाम नहीं है ना। तो ध्यान के काल में श्रावक को भी महाव्रती तुल्य कहा है। ये लिया है सकल कीर्ति आचार्य ने। आचार्यों ने कितनी कितनी अपेक्षाएं लगाई हैं कि ध्यान के काल में एक और श्रावक को भी महाव्रती तुल्य कह रहे हैं, और विकल्प की भूमिका में मुनिराज को भी एक देश त्यागी कह रहे हैं। ख्याल में है कि नहीं है? अपेक्षा है सब। अरे लोगों को पता भी नहीं कि वीतराग मार्ग क्या है, बस वे तो जिस कुल में जन्मे हो वह मेरा धर्म ऐसा मान लेते हैं। ये सारी स्थितियां हैं, है ना। अब देखो अब ये इधर से कुछ पॉइंट है इसके, वो देखो जरा। नंबर 1, ये पेज नंबर निकालो, इसमें 143 में पूर्व कथित अपहत संयमी, देखो यहां पे क्या कहा, पूर्व कथित अपहत संयमी मुनि अपवादी मुनि हैं, जबकि उपेक्षा संयमी मुनि उत्सर्ग मुनि है। आगे अभी अर्थ किया था। अब देखो, पूर्व कथित अपहत संयमी छठे गुणस्थान की भूमिका के विकल्प वाले व्यवहार रत्नत्रय वाले मुनि हैं, जबकि यह उपेक्षा संयमी निश्चय नय वाले मुनि हैं। आहा, जिनका उपयोग अंदर स्थिर हो गया है, जो शुद्धोपयोग में रमते हैं, उन्हें निश्चय नयात्मक साधु कहते हैं। देखो, यह 6वें और 7वें गुणस्थान के बीच की क्रीड़ा की बातें हैं। आ गया? आगे और देखो, नंबर 3, अपहत संयमी को 6वें गुणस्थान में शुभ राग में अशुभ का त्याग है। जो बातें अभी बताई वो गुरुदेव के प्रवचन से एक एक मिला लेना, ठीक है। परंतु शुभ राग का त्याग नहीं है, अर्थात उन्हें अभी राग का आंशिक त्याग है। आगे बात, आंशिक त्याग है, इसलिए उन्हें एक देश परित्यागी मुनि कहा है। एक देश परित्यागी कहो या अनुवर्ती कहो, एक ही बात होगी कि नहीं होगी? एक देश त्यागी। जबकि उपेक्षा संयमी को सर्व राग का त्याग है, इसलिए उन्हें सर्व परित्याग मुनि कहा है। वे तो शुभ भाव का भी त्याग करके शुद्धोपयोग में रमते हैं, इसलिए उन्हें सर्व परित्याग मुनि कहा है। नंबर 4, अपहत संयमी को अपहत संयम वाला कहा जाता है, जबकि उपेक्षा संयमी को उपेक्षा संयम वाला कहा जाता है। उन्हें कोई अपेक्षा नहीं है। क्यों? विकल्प की भूमिका में आएंगे ना, तो किसी न किसी की अपेक्षा बिना राग नहीं होता। मैंने किसी की ओर तो लक्ष्य गया, किसी परद्रव्य की ओर तो लक्ष्य गया, तब तो राग का परिणाम पैदा हुआ। और सप्तम गुण स्थान में जब वो शुद्धोपयोग में गए, तो किसी पर के ऊपर लक्ष्य है कि आत्मा के ऊपर ही लक्ष्य है? आ गया? ये कहना है उनको कि कोई अपेक्षा नहीं है, सर्व से उपेक्षा हो गई है। अरे शुभ राग की भी अपेक्षा नहीं रही है, इसलिए उन्हें उपेक्षा संयम कहा है। आहा, वहां रागादि सर्व की उपेक्षा है, परंतु कोई अपेक्षा नहीं रही है, इसलिए उपेक्षा संयम है। उपेक्षा संयम का मतलब संयम की उपेक्षा नहीं। ध्यान से सुनना, क्या शब्द है? उपेक्षा संयम माने जिसमें किसी पर की अपेक्षा नहीं, इसका नाम उपेक्षा संयम। माने सर्व पर से उपेक्षा हो गई है, एकमात्र स्वभाव की दृष्टि ज्ञान रमणता चल रही है, उसका नाम उपेक्षा संयम। जबकि 6वें गुणस्थान वाले में राग की थोड़ी अपेक्षा रही है, अर्थात शुभ राग रहा है, इसलिए वह उत्सर्ग मार्ग नहीं है। आ गया? अपवाद मार्ग है। भाई यह तो गजब बात है, संतों की कथनी गजब है। आहा, यह तो अनादि
सनातन वीतराग पंथ का प्रवाह है। इसमें कुछ भी फेरफार अथवा कम ज्यादा करेगा तो मार्ग नहीं रहेगा। ऐसा अद्भुत मार्ग है। एक एक कदम पर वीतरागी संतों की अतुलनीय भक्ति आपको मिलेगी एक एक प्रवचन में। एक जगह उलझ गया कोई मेरे से भी, हो जी तुम लोग मुनि को मानते नहीं। मैंने कहा 6 डाला प्रवचन है। मैंने कहा इसका पेज खोलो, तुमको किताब देता हूं। छठी ढाल का प्रवचन था। मैंने कहा तुमको किताब देता हूं और तुम इसमें से जिस पेज पर निशान लगा दोगे उसमें से तुम्हें मुनि की भक्ति निकाल के दिखाएंगे। लेकिन मुनि की दिखाएंगे, वेशी की नहीं दिखाएंगे। आगे देखो, अपहत संयमी को सराग चारित्रता वाला और उपेक्षा संयमी को वीतराग चारित्र वाला कहा जाता है। अपहत संयमी को शुभोपयोगी और उपेक्षा संयमी को शुद्धोपयोगी कहा जाता है। श्वेतांबर मत में मुनि के 14 उपकरण बतलाए, परंतु वह सब तो कल्पना है। स्थविर कल्पी साधु हो या जिन कल्पी साधु हो, उन्हें वस्त्र पात्र का त्याग होता है, क्योंकि मुनि ही उन्हें कहते हैं जिन्हें वस्त्र का धागा अथवा पात्र नहीं है, अपितु नग्न दशा है तथा 28 मूल गुण का विकल्प और उसके साथ साथ सर्व संयम व शुद्ध ज्ञान अंतर में वर्तता हो। एक शब्द कहीं बता दे वस्त्र का। वस्त्र सहित मुनिपना मानने वाले की संस्त्रस स्थिति पूरी होने को आई है। ये शब्द है गुरुदेव के अष्टपाउड़ के प्रवचन में पढ़ेंगे अपन। सीधा त्रस पर्याय की स्थिति पूरी होने को आई है। जितना कड़क इन श्वेतांबरों का निषेध गुरुदेव करते थे ना, उतना तो हम और आप बोल नहीं सकते। क्यों? क्योंकि खुद उसमें रहे थे तो उनकी सारी पोल पट्टी पता थी। सारे अरे रहे थे तो खाली ऐसे नहीं कि खाली रोटियां खाने के लिए रहे थे। पूरा वहां का एक एक आगम। एक बार तो चातुर्मास था 5 महीने वाला, 1 महीना अधिक हो जाता है ना, तो 5 महीने वाला, तो 5 महीने के चातुर्मास में 35 आगम पूरे पढ़ लिए। तो वो पता है कि कहां कहां क्या क्या गड़बड़ की है इन लोगों ने। तो डंके की चोट ये है। आ गया ना। अब स्थविर कल्पी और एकल विहारी मुनि होते हैं और एक होते हैं जो साथ में रहते हैं। एक होते हैं साथ, माने जो तीर्थंकर वगैरह होते हैं ना, तीर्थंकर वगैरह तो एक तो होते हैं एकल विहारी, तीर्थंकर आदि होते हैं, या ऐसे जो बहुत बुजुर्ग हों, बहुत लंबे समय के दीक्षित हों, आचार्य ने जिन्हें एकल विहार करने की अनुमति दी हो, संयम तप आदि में दृढ़ हो, उपसर्ग परिसर सहन करने की क्षमता हो, वो एकल विहारी होते हैं। और एक होते हैं स्थविर कल्पी, तो वो संघ के साथ में रहते हैं। तो वो कहते हैं चाहे एकल विहार बने, चाहे वो जिन कल्पी हो और चाहे स्थविर कल्पी हो, वस्त्र पात्र किसी के पास नहीं हो सकते। वस्त्र पात्र के होने और नहीं होने की अपेक्षा से स्थविर कल्पी और जिन कल्पी भेद नहीं है। वो तो सहनन की अधिकता है, एकल विहार करने की उनको अनुमति है। नहीं तो पंचम काल में ऐसा लिखा कि कोई मेरा शत्रु भी हो, पंचम काल में एकल विहारी ना हो। भट्टकेर स्वामी मूलाचार में लिखते हैं कोई मेरा शत्रु भी हो तो एकल विहारी नहीं हो, कि साहब है ना, ये ऐसा। और एक जगह लिखा कि तुझे मिथ्या दृष्टि अज्ञानियों का, असंयमियों का संग करने का विकल्प आता है, कि क्या करे, मन नहीं लगता सबके साथ में रहने का। अगर तुझे ऐसे लोगों के साथ में रहने का विकल्प आता है तो आचार्य मूलाचार में लिखते हैं गण में प्रवेश कर जा, मतलब शादी कर ले। मूलाचार में लिखा है। क्यों कि वो कहा कि शादी करेगा तो चारित्र का दोष लगेगा, श्रद्धा का नहीं लगेगा। और इन मिथ्या दृष्टियों का, अज्ञानियों का, असंयमियों का अगर तू संग करेगा तो श्रद्धा के दोष से भी जाता रहेगा, श्रद्धा का दोष भी तेरे में प्रकट हो जाएगा। तो श्रद्धा के दोष से चारित्र का दोष कम है। कहते इन मिथ्या दृष्टियों की, इन असंयमी जनों की संगति करने की अपेक्षा तू शादी कर ले।
ये मुनिराज ने इतनी जोरदार फटकार मूलाचार में वट्टकेर स्वामी ने लगाई है। जो गिरे रहते हैं ना, लौकिक प्रपंची लोगों के साथ जो गिरे रहते हैं मुनि, उनको इतनी जोरदार फटकार लगाई है कि उससे बढ़िया शादी कर ले। आ गया। ये कह के क्या कहना चाहते हैं? ये कहना चाहते हैं कि भाई साहब ये तो अज्ञानी लोग हैं। कोई गया महाराज मेरे को ये तकलीफ है, मेरे को ऐसा कष्ट हो गया, मेरा ये हो गया, मेरा वो हो गया है ना। तो धीरे धीरे तो पहले तो तुम तत्व ज्ञान की बातें करोगे कि भाई थोड़ा धैर्य रखो, ये करो वो करो, और फिर बाद में कि साहब कुछ मंत्र वंत्र बता दो, और फिर लगा कि चलो मंत्र देने में प्रसिद्धि हो रही हमारी, तो मंत्र तंत्र के चक्कर में भी ये लोग तुम्हें पटक देंगे और मंत्र देने लगोगे फिर कि ये जाप कर लो, ये कर लो, ऐसा कर लो, वैसा कर लो, ये तुम्हारा कष्ट दूर हो जाएगा, है ना। इन मिथ्या दृष्टियों की संगति में रहोगे तो मिथ्यात्व के दोष से बच नहीं पाओगे, मिथ्यात्व आ जाएगा। हाँ, इतना कड़क शब्द का प्रयोग किया है। अब आप सोचो कि जब ये शब्द के ब्रह्मचर्य महाव्रत के धनी मुनिराज को जब ऐसा शब्द कहने का भाव आ गया हो, तो उनके अंदर में कितना उद्वेलित हुए होंगे वो दशा देख करके। और वो दशा उस समय मुनियों की वो दशा देखी होगी ना, तब ना ऐसा शब्द आया उनके मुंह में कि तू शादी कर ले। अब ये बातें बताई नहीं कोई, छुपा छुपा के रखते हैं इन बातों को। तो क्यों नहीं बताते हो? मूलाचार है ना, मूलाचार मुनियों का मुनि आचार का शास्त्र है और मुनिराज ने लिखा है। और एक और बात बता दूं कि सबसे बड़ी बात यह कि सोनगढ़ से वो प्रकाशित नहीं हुआ है, कोई आरोप नहीं लगा सकता। आप तो पढ़ते हैं दोष निकालने के लिए, ये दोष निकालने के लिए पढ़ते हैं कि स्वरूप समझने के लिए पढ़ते हैं। वो निर्णय वो तो अपने परिणाम अपन जाने। देखो दोष किसी के दोष देखने के परिणाम से शास्त्र अगर कोई पढ़ता है तो उसके जैसा पापी कोई नहीं है, एक बात। और शास्त्र में दोष जान करके भी, शास्त्र के आधार से दोषों का ज्ञान होने पर भी उस दोषी को देव शास्त्र और गुरु के रूप में मानता है, मनवाता है, मानने वाले की अनुमोदना करता है, उससे बड़ा पापी दुनिया में कोई नहीं है। समझ लेना बात को। आ गया। तो ये हो गया, बस इतना ही है। यहां पे अपने को जो मूल में लेना था ना, वो तो यही लेना था इसमें से। देखो अभी तो ये आ गया, इतना हो गया। तो अपहत संयमियों को, अर्थात संयम ज्ञानादि के उपकरण लेते रखते समय, देखो क्या लिया, कौन से उपकरण, पहले कौन से उपकरण, संयम ज्ञानादि के उपकरण। क्यों? क्योंकि मुनिराज ज्ञान और ध्यान के अलावा मुनिराज के पास कोई काम नहीं, तो उनके उपकरण भी कौन से होंगे? तो जो या तो संयम का उपकरण, तो संयम का उपकरण पीछी, और सोच के उपकरण के रूप में कमंडल, वो भी संयम के अंतर्गत ही आएंगे, है ना। और ज्ञान के उपकरण होंगे, ज्ञान का उपकरण होगा शास्त्र। ठीक है। तो उनको, उन उपकरण को लेते रखते समय उत्पन्न होने वाली समिति का प्रकार कहा है। उनको लेते रखते समय कैसी समिति होती है, उसका प्रकार यहां पे कहा है। ये किसको कहा? ये अपहत संयमियों को, माने विकल्प की भूमिका में एक परिणाम आएगा। उपकरण को लेने और रखने का परिणाम आया, तो ये विकल्प की भूमिका है। अच्छा, उपेक्षा संयमियों को माने सप्तम गुणस्थान वाले को पुस्तक, कमंडल आदि नहीं होते मतलब उस संबंधी विकल्प ही नहीं। अब वो कमंडल पड़ा रहे, वो तो आत्मा के ध्यान में चले गए। शास्त्र खुला है, आत्मा के ध्यान में चले गए, तो नहीं होते। वे परम जिन मुनि
एकांत अर्थात सर्वथा निष्प्रह होते हैं, इसलिए वे बाह्य उपकरण रहित तो होते हैं। उनको कोई बाह्य उपकरण संबंधी कोई विकल्प उनको नहीं होता। ठीक है, वापस देखो इसमें भी ये बात, अब वो जो छठे गुणस्थान की भूमिका में आ जाएंगे फिर विकल्प आ जाएगा, वो अलग बात है। लेकिन सप्तम गुणस्थान में है तो किसी न कमंडल का विकल्प, न पीछी का विकल्प, न शास्त्र का विकल्प। मुनिराज ध्यान में बैठे हैं, है ना, ध्यान में बैठे कोई पीछी ले गया उठा के, कमंडल उठा के ले गया, मुनिराज को कोई ध्यान ही नहीं। ऐसा अभ्यंतर उपकरण भूत। अब अभ्यंतर उपकरण भूत कौन है? तो अभ्यंतर उपकरण किसे कहते हैं? जो उपकार भूत हो उसका नाम उपकरण। ठीक है, तो अभ्यंतर उपकरण भूत निज परम तत्व को प्रकाशित करने में चतुर। वाह, ऐसा जो निरूपादि स्वरूप सहज ज्ञान, उसके अतिरिक्त अन्य कुछ उन्हें उपादेय नहीं है। क्या गजब की बात कही है। देखो, अभ्यंतर उपकरण भूत, वास्तव में मुनिराज का उपकरण क्या है? ये तो विकल्प की भूमिका आएगी, तो कमंडल पीछे शास्त्र वगैरह, ठीक ठीक, ये तो ठीक। अंतरंग वास्तव में उपकरण क्या है? उपकरण माने जो उपकार का करने वाला कौन है वो? तो अभ्यंतर उपकरण कौन है? तो कहते अभ्यंतर उपकरण भूत निज परम तत्व, अपना भगवान आत्मा, निज परम तत्व, वो वास्तव में उनका अंतरंग उपकरण है। सीधी सी बात। उपकरण किसे कहते हैं? जिससे संयम की साधना आराधना की जाए, शुद्धोपयोग की साधना आराधना की जाए। शुद्धोपयोग की साधना आराधना का वास्तविक उपकरण तो परम तत्व है। ये तो सब निमित्त की बातें हैं, बाकी तो क्यों? क्योंकि शुद्धोपयोग की शुरुआत परम तत्व के आश्रय से हुई थी, शुद्धोपयोग की वृद्धि परम तत्व के आश्रय से, और शुद्धोपयोग की पूर्णता परम तत्व के आश्रय से होगी। तो वास्तव में मुनिराज का अभ्यंतर उपकरण कौन है? तो कहते हैं निज परम तत्व। और ऐसे निज परम तत्व को प्रकाशित करने में चतुर। प्रकाशित करने में माने पर्याय में उसकी उपलब्धि। परम तत्व को प्रकाशित करने का मतलब क्या? कि जैसा परम तत्व है वैसी निर्मल परिणति प्रकट होना, जैसा त्रैकालिक स्वभाव है वैसी पर्याय में निर्मल परिणति का प्रकट होना, उसका नाम है कि प्रकाशित, उस परम तत्व को प्रकाशित करने में चतुर। मुनिराज तो उस परम तत्व को प्रकाशित करने में चतुर हैं। अरे इतने चतुर हैं तो आपको हमको पता नहीं ले, आर करते करते 7वां गुणस्थान है ना, व्याख्यान करते करते 7वां गुणस्थान। हम देख रहे हैं कि ये व्याख्यान कर रहे हैं, आहार कर रहे हैं, विहार कर रहे हैं, और इतने चतुर हैं अंतर मुहूर्त में अपने अंतर उपयोग में डुबकी मार के वापस आ जाते हैं, इतने हैं। तो ऐसा चतुर, ऐसा जो कौन है वो? कि निरूपादि स्वरूप सहज ज्ञान, उसके अतिरिक्त अन्य कुछ उन्हें उपादेय, कुछ उपादेय नहीं। सहज ज्ञान जो परम तत्व को प्रकाशित करने में चतुर है, ऐसा सहज ज्ञान वो मुनिराज को उपादेय, दूसरा कुछ उन्हें उपादेय नहीं है। आ गया? हां, अब देखो, अपहत संयम धरों को परमागम के अर्थ का अपहत, अपहत संयत माने वही विकल्प वाली भूमिका, अपहत संयम धरों को माने विकल्प वाले संयम की स्थिति वालों को परमागम के अर्थ का पुनः पुनः प्रत्यभिज्ञान होने में, पहले ये आया था, पहले ये बात आई थी, प्रत्यभिज्ञान मैंने पहले पढ़ा हो फिर बाद में वही बात पढ़ी, अरे ये बात तो उस शास्त्र में भी आई थी, ये गाथा तो उस शास्त्र में भी आई थी, है ना। ऐसा प्रत्यभिज्ञान होने का कारणभूत ऐसी पुस्तक वह ज्ञान का उपकरण है। शास्त्र पढ़ते हैं मुनिराज, अब मैं समय सार पढ़ा और फिर नियम सार पढ़ा, ओ ये गाथा, अरे ये गाथा तो समय सार में भी आई थी, ये हुआ प्रत्यभिज्ञान, पूर्व का और वर्तमान का जोड़ रूप ज्ञान, उसे प्रत्यभिज्ञान कहते हैं, लिंक करना। तो अलग अलग शास्त्र पढ़े मुनिराज ने, तो वो कहते हैं कि ये उनके लिए
ज्ञान का बाह्य उपकरण। शास्त्र है वो ज्ञान का उपकरण है। ज्ञान के उपकरण के रूप में मुनिराज के पास शास्त्र के अलावा दूसरी कोई चीज नहीं है। आ गया। और शौच का उपकरण काय विशुद्धि के हेतुभूत कमंडल है। क्यों? क्योंकि अगर मलमूत्र आदि का विसर्जन करें और शरीर की शुद्धि नहीं करें तो उस गंदगी से जिनेंद्र देव के दर्शन करना, स्वाध्याय करना, आहार आदि ग्रहण करना वो लोक विरुद्ध है। ठीक है ना? तो वो उसके लिए शरीर की शुचिता के लिए शौच के उपकरण के रूप में कमंडल है। और संयम का उपकरण अर्थात हेतु वो पीछी है। संयम का इसका मतलब क्या हुआ कि जीवों का परिमार्जन करने के लिए पीछी है। मुनिराज कहीं बैठते हैं ना तो वो पीछी से यूं परिमार्जन करते हैं। तो परिमार्जन करते हैं उससे क्या होता है कि जीवों का घात नहीं होता और जहां बैठते हैं कुछ भी करते हैं तो वो स्थान जीव जंतु रहित हो जाता है। माने संयम का उपकरण है पीछी, ना तो आशीर्वाद का उपकरण है। ये लोग मेरे सिर पे पीछी रख दो, ये पीछी रखने सिर पे रखने का उपकरण नहीं है पीछी, ये ध्यान देना एक बात। और दूसरा, भाव दीपिका में एक बहुत अच्छी बात लिखी कि पीछी उपकरण है। हाँ है। पीछी परिग्रह कब हो जाती है? तब हो जाती है कि जब मुनिराज मान लीजिए लेट रहे हैं, उनको लेटना है, सोना है, भूमाही पिछली रैन में जो भी सोना है। अब उस समय मुनिराज पीछी से जीवों का परिमार्जन करें तब तो वो उपकरण है। और यदि उस पीछी से वो कंकड़ कांटों को हटाते हैं, कंकड़ वाली जगह पे नहीं बैठे वो चलेगा, लेकिन पीछी से कंकड़ कांटे हटाए नहीं जाते। अगर उससे वो हटाते हैं तो उस पीछी का उपयोग अपनी सुविधा के लिए करने के कारण वो पीछी परिग्रह की संज्ञा में आ जाएगी। नहीं, आशीर्वाद का उपकरण नहीं। पीछी से आशीर्वाद नहीं दिया जाता। वो जो कौन क्या करता है वो छोड़ो, मैं क्या बोला, अपने पीछी संयम का उपकरण है। मैंने बोल दिया पहले, आशीर्वाद का उपकरण नहीं है। झाड़ू नहीं है पीछी कि उससे तुम कूड़ा कचरा मैंने कंकड़ हटाओ, कंकड़ वगैरह भी हटाते हैं ना तो उसे उन्होंने बोला कि ये परिग्रह है। हाँ, वही उपकरण परिग्रह हो गया। भाई देखो उपकरण तो देखो अभी क्या है कि कमंडल सोच का उपकरण है, ठीक। और मान बहुत ज्यादा प्यास लगी और मुनिराज उसी कमंडल से पानी पी लेवे तो फिर क्या हुआ? वो सोच का उपकरण हुआ कि पानी पीने का उपकरण हो गया? वो तो पानी पीने का उपकरण परिग्रह हो गया। वो आ गया। ऐसा समझना उसको सब। मैंने जो जिनागम की मर्यादा है वो जिनागम की मर्यादा ये है, कौन क्या करता है वो हमारा विषय नहीं है, लेकिन जिनागम की मर्यादा क्या है, बस जिनागम की मर्यादा हमको समझना। उसका सब नहीं तो जरूरत नहीं है ना भाई। गिनती के 3 उपकरण बताए, चौथा कोई उपकरण मुनिराज के पास नहीं होता। तो तीनों उपकरणों की, क्योंकि जब वो मुनिराज की दशा अत्यंत निष्परिग्रह और निर्ग्रंथ दशा है तो निर्ग्रंथ दशा में भी अगर कोई ग्रंथ रखने की बात कही, ग्रंथ माने परिग्रह, माना कोई भी संयोग माने कोई भी उपकरण के रूप में रखने की बात कही होगी तो इसीलिए कही होगी ना कि उनका निर्ग्रंथ पना खंडित नहीं हो और संयम, ज्ञान, ध्यान, तप की साधना और आराधना होती रहे और उसमें परिग्रहपना भी नहीं हो जाए। तो कहां परिग्रहपना हो जाएगा वो तो सावधानी रखनी पड़ेगी, नहीं तो परिग्रह हो जाएगा, वही उपकरण परिग्रह हो जाएगा। भाई देखो मेडिकल स्टोर में भी दवाएं होती है और हमारे घर पे भी दवाइयां होती है, अंतर है कि नहीं है? अंतर है। हमारे घर पे दवाइयां रोग मिटाने का साधन है और मेडिकल स्टोर पर रखी हुई वही दवा व्यापार है, व्यापार है उसका। तो वो तो कमा रहा है, वो कमाने के लिए है, उसके लिए दवा कमाने के लिए है, मतलब वो उसके लिए कमाई का साधन है और हमारे लिए वही दवा रोग मिटाने का साधन है। उसके लिए समान है, उसके लिए तो समान है, उसके लिए तो एक सामान है। जैसे और चीजें होती है, किराने वाला किराना बेचेगा, कपड़े वाला कपड़ा बेचेगा, सोने चांदी वाला सोना बेचेगा, ऐसे दवा वाला दवा बेच रहा है।
तो अब मेरा प्रश्न ये कि दवा रोग मिटाने का साधन है कि व्यापार करने का साधन है? तो व्यापारी के लिए व्यापार करने का साधन है और रोगी के लिए रोग मिटाने का साधन है। इसी तरह उपकरण कि परिग्रह का उपकरण है कि यदि उसका उपयोग सही रूप में किया जाए तो वो उपकरण है, और यदि उसका उपयोग गलत रूप में किया जाए तो परिग्रह है। आगे अंतर समझ आ गया? हाँ, देखो, लेते रखते समय उत्पन्न होने वाली प्रयत्न परिणाम रूप विशुद्धि, बस प्रयत्न परिणाम। क्यों? क्योंकि लेने रखने की क्रिया तो आत्मा कर नहीं सकता, लेकिन उस समय उनको लेने रखने में जो प्रयत्न परिणाम है, किसी जीव की विराधना नहीं हो जाए, ऐसा जो उनका दयामय परिणाम है, जो विशुद्ध परिणाम है, कि उस विशुद्धि को ही वह विशुद्धि ही आदान निक्षेपण समिति है, ऐसा शास्त्र में कहा है। ठीक है, ये आदान निक्षेपण समिति की चर्चा हुई। काफी और भी चर्चाएं इसमें जो थी वो अपनी आई, बाकी चर्चा कल।